वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आए हैं जो हम बिना ओवन के बनाकर तैयार करेंगे। तो आप भी इस तरीके से चॉकलेट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके घर में बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या अब न्यू ईयर आ रहा है या क्रिसमस आ रहा है, आप उस पर भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए यहाँ हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसे हम इस तरीके से छान लेंगे। और अब हम 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 4 टेबल स्पून हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। तो अब इसे भी हम छान लेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। कॉफ़ी पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे चॉकलेट केक में। और यहाँ 3 टीस्पून हम ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स कर हम इसे अलग रख देते हैं। और अब हम एक दूसरा बर्तन ले लेंगे और इसमें हम 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो रिफाइंड ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 कप ये पाउडर शुगर डाल देंगे और अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो आप मिक्सर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे से दोनों को हमने मिक्स कर लिया है और अब 1/2 कप हम इसमें दही डालेंगे। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है और अब हम अपनी केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन को हम यहाँ ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसे हम मैदे से डस्ट करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे मैदे से डस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ हमने थोड़ा सा मैदा इसमें डाला है और इस तरीके से चारों तरफ से हम इसे कोट कर लेंगे। तो हमारा जो केक है वो इस तरीके से आराम से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो जी जो एक्स्ट्रा इसमें मैदा है इसे हम निकाल देंगे और यहाँ हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसमें हम इसे डाल देंगे। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो बैटर है वो काफ़ी थिक है। तो अब यहाँ हम मिल्क का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने 1/2 कप मिल्क ले लिया है। तो अभी भी ये थिक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और डालेंगे। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ 1/3 कप मिल्क हमारा यूज हो चुका है। अब यहाँ हम
अपने बैटर को इस तरीके से कट एंड फोल्ड करेंगे। इससे हमारा जो बैटर है उसमें एक एयर आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी बनकर तैयार होगा। तो अब यहाँ हम हाफ कप ये वैनिला एसेंस डाल देते हैं। इससे हमारे केक में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ बैटर हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसे केक टिन में डालेंगे। तो देखिए बैटर जो है हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके का बैटर आपको भी बनाना है। एकदम इस तरीके से रिबन की तरह बैटर जब गिरता है वो परफेक्ट होता है। तो आपको भी इसी तरीके का बैटर बनाकर तैयार करना है। अब हम इसे बेक करने के लिए चलते हैं। तो बेक करने के लिए यहाँ हमने पहले से ही गैस पर कढ़ाई रख दी थी, जिसको हमने ढककर 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। तो हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है और इसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है। हम यहाँ नमक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो हम लगभग इसे 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 30 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 30 मिनट से पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं। हम केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे टूथपिक से चेक कर लेते हैं। टूथपिक पर बैटर नहीं लगकर आ रहा है, लेकिन यहाँ से केक थोड़ा सा अभी रह गया है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए और बेक होने देंगे। तो ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। हम केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब ये कहीं से भी बिल्कुल नहीं रहा है। तो केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे केक टिन से निकालेंगे। उससे पहले हम बिल्कुल भी इसे नहीं निकालेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो व्हिप क्रीम हमने यहाँ ले ली है और हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम 1.5 कप क्रीम का यूज करेंगे। हमारी जो क्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल है। हमने इसे फ्रीज से पहले ही निकाल कर रख दिया था, लेकिन फिर भी अभी ये ठीक से मेल्ट नहीं हुई है। इसलिए हम इस तरीके से इसे पहले मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसे व्हिप करेंगे। तो यहाँ हमने ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर ले लिया है। इससे हम इसे व्हिप करेंगे। तो ये काम हम हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी टाइम लगता है और इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर नहीं है तो हैंड मिक्सर से आप इसे व्हिप कर सकते हैं। तो क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ केक भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो हम इसे केक टिन से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से नाइफ से आप इसे निकाल लें। तो देखिए कितना स्पंजी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ ये हम ऊपर वाला पार्ट्स निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, कितना स्पंजी केक बना है हमारा। इसी तरीके से हम अपनी 3 लेयर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम 3 लेयर केक बना रहे हैं। आप चाहें तो 2 लेयर भी कर सकते हैं। अब हम अपना केक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे ताकि जो हमारा केक है वो इधर उधर ना हो। अब हम अपना पहली लेयर इस पर रखेंगे।
और अब हम इस पर शुगर सिरप डालेंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ हमने थोड़ा सा पानी लिया था जिसमें हमने 3 चम्मच पाउडर शुगर डाली थी और उसमें हमने 1 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। तो उसे मिक्स कर कर हमारी ये शुगर सिरप तैयार हो चुकी है और अब हम इस पर डालेंगे। तो यहाँ हम अच्छे से फैलाते हुए इस पर इसको लगाएंगे। इससे जो हमारा केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और अब हम इस पर क्रीम लगा लेते हैं। तो क्रीम को इस तरीके से फैलाते हुए हम लगाएंगे। अब हम अपनी दूसरी लेयर इस पर रखेंगे और उसको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो हम अपनी तीनों लेयर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। अच्छे से क्रीम को फैलाते हुए लगाएंगे हम। तो यहाँ हमने क्रीम की पहली लेयर लगा ली है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद हम दोबारा इस पर क्रीम लगाएंगे। तो 15-20 मिनट बाद हमने केक को फ्रीज से निकाल लिया है और अब हम इस पर क्रीम की दूसरी लेयर लगाएंगे। तो दूसरी लेयर लगाने पर हम केक को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो केक को अच्छे से सेट कर लिया है हमने। अब हम इस पर केक क्रम्स लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास है, जो ऊपर वाली लेयर थी उसका हमने इस तरीके से केक क्रम्स बना लिया है। इसे मिक्सर जार में डालकर हमने इसके केक क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम इस तरीके से चारों तरफ इसे डालेंगे और अब हम इसे किसी भी चीज़ से इस तरीके से लगा देंगे। तो जो केक क्रम्स हैं उन्हें इस तरीके से उठाते हुए हम चारों तरफ लगाएंगे। बहुत अच्छे से ये लग जाते हैं क्योंकि क्रीम होती है, क्रीम पे बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो आप नाइफ से इसे लगा सकते हैं या फिर एक्सरे की शीट से लगा सकते हैं या फिर आपके पास इस तरीके के केक टूल्स हो उससे आप लगा सकते हैं। तो ये केक हमारा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अभी हम जो साइडें हैं इसकी उसे साफ कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ हमने थोड़ी सी पाइपिंग बैग में क्रीम भर ली है जिसका हम इस तरीके से डिज़ाइन बना देंगे। तो हम किसी भी तरीके का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का भी डिज़ाइन पसंद हो आप उस तरीके का अपने केक पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब यहाँ हम नीचे की तरफ भी एक डिज़ाइन बना देंगे। तो इस तरीके से हम स्टार नोजल से इस पर डिज़ाइन बना रहे हैं। अब यहाँ हमने चेरी ले ली है। चेरी को हम इस तरीके से इस पर रख देंगे। इससे बहुत ही प्यारा सा हमारा केक बनकर तैयार हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी इस तरीके से अपना केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जो बीच में जगह थी वहाँ भी हमने केक क्रम्स लगा दिए हैं। तो ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।